नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म की परिभाषा क्या है, हिंदू होने के मायने क्या हैं और कौन है जिसे हिंदू माना जाए, जो हिंदू कहलाने के लायक हो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक चिट्ठी के जरिए इसे बहुत विस्तार से समझाया है। राहुल गांधी ने लिखा, हिंदू इतना कमजोर नहीं कि घृणा क्रोध का जरिया बन जाए। उन्होंने आगे लिखा कि हिंदू किसी से नफरत नहीं करता, किसी कमजोर को परेशान नहीं करता और हिंदू किसी दायरे में बंधने वाला धर्म नहीं है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने सत्यम शिवम सुंदरम शीर्षक के नाम से लिखे गए लेख के जरिए बीजेपी की हिंदुत्ववादी पॉलिसी और हिंदूवादी राजनीति पर हमला किया। इससे पहले फ्रांस में भी राहुल गांधी ने अपने हिंदू ज्ञान के जरिए बीजेपी पर हमला किया था। कहा था, बीजेपी जिसे हिंदू धर्म बताती है वो हिंदू धर्म नहीं, सिर्फ राजनीतिक धोखा है। खास बात यह है कि जेडीयू से लेकर आरजेडी ने हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है। राहुल ने बीजेपी के पसंदीदा टॉपिक के जरिए वार किया तो पलटवार भी तय था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को चुनावी हिंदू बता दिया। उन्होंने भी ट्वीट में लिखा, हिंदुत्व पर लेख लिखना आसान है, लेकिन हिंदुत्व को जीना चुनावी हिंदू के बस की बात नहीं है और धार्मिक आक्रांताओं को नया भारत पहचानता है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने तो राहुल गांधी के धर्म पर ही सवाल उठा दिए। ऐसे में राहुल के हिंदू और हिंदुत्व पर दिए जा रहे बयानों और बीजेपी के उस पर मुखर होने को क्या माना जाए? क्या हिंदुत्व के दम पर ही 2024 का चुनावी संग्राम लड़ा जाएगा? क्या 2024 का चुनाव का केंद्र बिंदु हिंदू पर अटकने वाला है? और आखिर हिंदू नाम पर छिड़े इस सियासी, पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। मैं शिव का भक्त हूं। मैंने कल बोला था, मैं शिव का भक्त हूं, मैं सच्चाई में बिलीव करता हूं। आपने शिव जी की फोटो देखी होगी, ये आपने देखा है, ये सिंबल देखा है आपने, शिव जी की फोटो में देखा है। इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे आशीर्वाद। आशीर्वाद नहीं है, ये अभय मुद्रा है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. जो राम भगवान थे, उनकी एक सोच थी, उनके दिल में एक भावना थी, उनका जीने का तरीका था। वो सबका आदर करते थे, वो नफरत किसी से नहीं करते थे। आज हिंदुता के ऊपर आप ज्ञान देते हैं, उसके ऊपर आप बोलते हैं, लेकिन ये आपको कभी पहले तो याद ना आया और आप किस अधिकार से बोलते हैं? ना तो आपके माताजी की तरफ से आपका धर्म हिंदू है, ना तो आपके पिताजी की तरफ से आपका धर्म हिंदू है। श्री राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है वो बिल्कुल सही बात है। जो निर्बल है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो वंचित है, उसकी रक्षा करना कर्तव्य है, उसको मुख्य धारा में लाना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग अपनी टिप्पणी करने के बाद केवल सनसनी फैलाकर एक पूरी संस्था को बदनाम करने का कार्य करते हैं। क्या हमें ऐसी चीजें स्वीकार होनी चाहिए? सत्य क्या है वो समाज के सामने आना चाहिए। सनातन धर्म, हिंदू धर्म प्रेम, करुणा, सद्भाव का पाठ पढ़ाता है। कभी भी कट्टरता का पाठ या किसी अन्य धर्म के विरुद्ध कोई दुर्भाव रखना, यह हमारी संस्कृति नहीं है। तो देखिए, सवाल यही कि क्या 24 के चुनाव का केंद्र बिंदु हिंदू रहने वाला है? और इसी मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ राजीव जेटली जी जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दीपक झा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं और धीरेन्द्र कुमार जी एलजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल दीपक झा जी आपसे है, आखिर जब जब चुनाव आते हैं तभी हिंदुत्व और हिंदू की याद आपकी पार्टी को क्यों आती है? विशाल पांडे जी, किसने कहा कि चुनाव के समय हम हिंदुत्व को याद करते हैं?
राहुल गांधी जी ने एक आर्टिकल लिखा और राहुल गांधी जी ने हिंदुत्व की महत्वता को समझाया है, बताया, दर्शाया है। उन्होंने नहीं कहा है कि हम हिंदुत्व के नाम पे हमको वोट दो, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हिंदू हैं, उन्होंने हिंदू के दर्शन को, अवधारणा को समझाया है कि हिंदुत्व है क्या। हिंदू सार्वभौमिक है, सबको समाहित करके चलने वाला है, ये बात कही है। इसमें अगर उन्होंने कोई चुनाव को आधारित बना के कि हमको वोट दो हिंदुत्व के नाम पे, तो बताइए, अन्यथा दीपक जी, लेकिन टाइमिंग पर तो सवाल उठेंगे ना। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव होने हैं और उससे पहले ही राहुल गांधी जी का यह लेख आता सत्यम शिवम सुंदरम के शीर्षक के साथ में, हिंदू के ऊपर बहुत अच्छे से वो लिख भी रहे हैं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर सवाल है। देखिए, टाइमिंग तो इस देश में आप करते रहिए, सवाल करते रहिए, लेकिन गैर संवैधानिक कोई असंसदीय बात तो नहीं कही है। हम कब कह रहे हैं गैर संसदीय और संसदीय बात कर रहे हैं? हमने कब कहा? आप मत बोलिए, हमने तो कहा ही नहीं। दिक्कत क्या है बताइए ना इसमें। हिंदू, मैं वही पूछ रहा हूँ, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब चुनाव होते हैं दीपक जी, उस समय हिंदुत्व और हिंदू की बात क्यों होने लगती है? विशाल पांडे जी, आपको ये समझना पड़ेगा, जब भाजपा के लोग गोली मारो सालों को और देखिए मजहब का रंग बताते हैं, मोदी। दीपक जी, ऐसे शब्दों का प्रयोग इस मंच पे ना करें, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। ऐसे शब्दों का प्रयोग इस मंच पर ना करें, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। अपनी बात पूरी करिए, आपका समय। कोट किया है, अनुराग ठाकुर के शब्दों को बता रहा हूं। दीपक जी, मैं जी न्यूज पर ऐसे शब्दों का मंच, मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। आप अपनी बात रखिए जिस मुद्दे पर हमारी बहस है। जी बिल्कुल जी। अब विशाल जी, सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी से आपने सवाल किया, जब 20% और 80%, मोदी जी से आपने सवाल किया जब वो कहते हैं कि मैं कपड़े देख के धर्म की बात करता हूँ। राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है, वही हमारे देश का सनातन है। भाजपा का सनातन क्या कर रहा है? भाजपा क्या कर इस देश को कट्टरता की ओर ले जा रही है। जो पाकिस्तान में हो रहा है, भाजपा का हिंदुत्व इस देश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि सर्व समाहित है। एतद् देश प्रसूतस्य सका सासात जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानवा, ये हमारा हिंदुत्व कहता है। ऋग्वेद में कहा गया है संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनानि जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञा नाना उपासते। विशाल पांडे जी, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम न वोट की बात कर रहे हैं, न किसी राजनीति की बात कर रहे हैं। ये एक सार्वभौमिक शाश्वत सत्य की बात कही है राहुल गांधी जी ने, और जब शाश्वत सत्य है वो शिव है, उसकी बात कही है राहुल गांधी जी ने। चलिए, मैं राजीव जेटली जी से सवाल लेता हूं। भाजपा, बिल्कुल राजीव जेटली जी, कांग्रेस ये कह रही है कि शाश्वत सत्य की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, इसे चुनाव से ना जोड़ा जाए, और आप लोगों के ऊपर सनातन और हिंदू धर्म को लेकर निशाना साध रहे हैं। याद करिए 2021 में राहुल गांधी जी ने राजस्थान के अंदर एक भाषण दिया था और बड़ा फेमस हुआ था। वो उन्होंने कहा था कि एक हिंदू होता है और एक हिंदुत्ववादी होता है। तो मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं हूं। तो आप ये सोचिए, हिंदुत्व हूं, हिंदूवादी नहीं हूं। तो वो हिंदुत्ववादी को गाली निकाल रहे थे। अगर मैं हिंदू हूं तो हिंदुत्ववादी कैसे नहीं हो सकता? आप बताइए। मैं हिंदुत्व हूं, इस्लामवादी कैसे हो सकता हूं? ये बात तो उनको क्लैरिफाई करनी चाहिए ना। विदेशों में जाकर अगर वो हिंदुओं को ये कहते हैं कि ज्यादा खतरनाक है लश्कर तैयबा से भी, अलकायदा से भी, तो आप सोचिए, अंदाजा लगाइए कि हिंदुओं के प्रति उनकी किस तरीके की मानसिकता होगी। एक लखनऊ में बुद्धिजीवी सम्मेलन के अंदर जाते हैं और वहां बोलते हैं हमारी तो पार्टी ही मुसलमानों की पार्टी है, हम तो हैं ही मुसलमान। तो अपने आप को ये आइडेंटिफाई वहां पर मुस्लिम करके आ जाते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, स्टालिन इन्हीं के गठबंधन का हिस्सा है। स्टालिन का क्या कहना है? स्टालिन अगर किसी को गाली दे रहे हैं तो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। अब सोचिए, राहुल गांधी से पूछिए कि सनातन धर्म को गाली देने का मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब है कि आप एक धर्म के प्रति अपनी घृणा व्यक्त कर रहे हैं। और इनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसको एंडोर्स कर रहे हैं, मतलब वो भी गाली निकाल रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोड़िए, उनके पुत्र भी, वो भी हिंदुओं को गाली निकाल रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि राहुल गांधी जी हिंदू हैं, हिंदुत्ववादी हैं, या हिंदू होकर के इस्लामवादी हैं, या हिंदुत्ववादी ना होकर के पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं या छाती में छुरा घोंपने वाले। क्योंकि इन्होंने कहा था हिंदू वो होता है जो छाती में छुरा घोंपता है, हिंदुत्ववादी वो होता है जो पीठ में छुरा घोंपता है। तो आप सोचिए, इन्होंने छुरा घोंपने वाला तो पूरे हिंदू समाज को बता दिया। आज ये हिंदू और हिंदुत्व को डिफाइन कर रहे हैं कि हिंदू क्या होता है, हिंदुत्ववादी क्या होता है। अरे भाई, छुरा घोंपने वाले तो आपने दोनों को बताया। कभी आपने कभी ऐसी कोई चर्चा करी
जिसके अंदर किसी दूसरे धर्म के ऊपर आप विस्तार से बता पाए? कभी भी करी बताइए। केरल में गए, तमिलनाडु में गए, किस पादरी को साथ रखा? उस पादरी को साथ रखा जो हमेशा हिंदुओं को गाली देता हुआ आया। आप बोलिए एक गौ हत्यारा, अगर आप तमिलनाडु में जाते हो उसको भी आप अपने साथ में रखते हैं। एक ऐसा मंच बताइए जहां पर आपने हिंदू या हिंदुत्ववादियों को गाली ना निकाली हो। लेकिन बिल्कुल, मैं दीपक झा जी से जवाब लेता हूं। आप बिल्कुल, आपने जो सवाल उठाया दीपक झा जी, देखिए स्टालिन की बात कर रहे हैं, या फिर इसमें हम स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम जोड़ सकते हैं, क्योंकि INDIA जो आपका गठबंधन है विपक्षी दलों का, उसमें ये तमाम दल सहयोगी हैं। आखिर इन बयानों को फिर आपके मुताबिक जो राहुल गांधी जी ने लिखा है सनातन धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर, क्या इन बयानों को आप एंडोर्स करेंगे? क्या ये सही मानते हैं? विशाल जी, आपका सवाल के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, जी न्यूज का स्वागत करता हूं कि आज आपने हिंदुत्व की बात करी है। आपने एक ब्रह्मर्षि हुए थे वाल्मीकि, उन्होंने राम को राम नहीं बोलते थे, मरा बोलते थे। आज के जमाने में अगर कोई राम को मरा बोलेगा ना तो भाजपा के गुंडे जाके उनका गला काट देंगे। वो मरा मरा बोलते हुए ब्रह्मर्षि हो गए। उनके लिए लिखा है उल्टा नाम जपत जग जाना, शुरू कर दीजिए ब्रह्म राहुल गांधी जी को। तो जो राम को राम नहीं बोल पाते थे, मरा बोलते थे, लेकिन उनकी भावनाएं परिष्कृत थी, उनकी भावनाएं उस शाश्वत राम के प्रति समर्पित थी, तो वो ब्रह्मर्षि हो चुके हैं। और रामायण रामायण की गणना कर दिया, रचना कर दिया उन्होंने। दीपक जी तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य और स्टालिन जी के बयानों की तुलना आप वाल्मीकि जी के उस संदर्भ से करना चाह रहे हैं? मुझे जानकारी के लिए स्पष्ट करिएगा, हो सकता है मैं समझ ना पाऊं। बिल्कुल, मैं आपकी जानकारी बिल्कुल दुरुस्त करूंगा। मैं कहता हूं कि हमारा जो हिंदुत्व है, हमारा जो सनातन है, वो इतना शाश्वत है, इतना सार्वभौमिक है। अगर आप राम को मानेंगे तो भी राम आपके हैं, राम को नहीं मानेंगे तो भी राम के हम है। यो माम यथा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि आप मेरा जिस स्वरूप में भी वर्णन करोगे, मेरा जिस स्वरूप में मुझको याद करोगे, मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। तो भाजपा ठेकेदार न बने, भाजपा हिंदुत्व का पाठ न पढ़ाए। भाजपा से पहले भी हिंदू था, भाजपा से पहले भी सनातन था, भाजपा के बाद भी रहेगा। भाजपा ठेकेदार क्यों बन गई? भाजपा दलाली कर रही है हिंदुत्व के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे गुंडागर्दी कर रही है भाजपा। हिंदुत्व के नाम पे ये लोग मॉब लिंचिंग करते हैं, हिंदुत्व के नाम पे गाय को कटवाते हैं, सबसे ज्यादा गाय। चलिए दीपक जी देखिए, मैंने जो आपसे मूल सवाल पूछा, देखने वाली बात है। बिल्कुल दीपक जी, लेकिन मैंने जो आपसे मूल सवाल पूछा, जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान होता है या स्टालिन का बयान होता है, क्या उन बयानों का भी आप समर्थन करते हैं? और जो ये सत्यम शिवम सुंदरम राहुल जी की तरफ से पोस्ट किया गया है, क्या ये उस कैटेगरी में आते हैं जो बयान दिए गए हैं या नहीं? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल विशाल पांडे जी, बहुत स्पष्ट हो जाता है जब कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जिसके पास बुद्धि है तो राम कहेगा, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जवान अगर राम नहीं कह पाती है, मरा कर रहा है। दीपक जी, मैं देखिए आपके बयानों के कई अर्थ निकल रहे हैं, मैं इसीलिए चाहता हूं आप ही उसको क्लैरिफाई करिए। आपके बयानों से कई अर्थ निकल रहे हैं, क्या आप स्वामी प्रसाद मौर्य और स्टालिन के लिए ये उदाहरण प्रयोग कर रहे हैं? सुनिए विशाल जी, राम सबका भला करेंगे, राम जी तो सबका भला करेंगे दीपक जी, राम जी आपका भी भला करे, हमारा भी भला करे। राम जी सभी के हैं, वो किसी पार्टी के नहीं है। मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य और स्टालिन जैसे जो बयान आते हैं, क्या वो भी इस सत्यम शिवम सुंदरम की कैटेगरी में आएंगे? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। मैंने पहले ही कहा, राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा, एक समुद्र सागर है, भव सागर है। इस भव सागर को पार करना है तो परमात्मा रूपी नाव को आपको लेना पड़ेगा। ये हमारा हिंदुत्व कहता है। खैर चलिए दीपक जी, आपकी रहीम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, कोई ईसा को मानता है, जो जिसको मानेगा माने। बिल्कुल मानेगा दीपक जी, लेकिन देखिए आप स्वामी प्रसाद मौर्य और स्टालिन के सवाल से घूम जा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। मैं उस मुद्दे पे सीधा जवाब आप नहीं दे रहे हैं। मैं आपके पास फिर आऊंगा। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी कुछ है ही नहीं, मैंने आपको सीधी बात बोल दिया। दीपक जी उल्टा नाम जो पता जगह। दीपक जी आप भी समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं और दर्शक भी समझ रहे हैं, आप खुद भी जान रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं और दर्शक भी समझ रहे हैं। मेरा तो सीधा सा सवाल है अगर मैंने गलत, विशाल पांडे जी, अगर मैंने गलत बोल दिया, मैं कब कह रहा हूं आप गलत बोल रहे हैं? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बस कह रहा हूं आप भी समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ रहे हैं। मैंने तो आपको गलत सही कुछ बताया नहीं दीपक जी, लेकिन आप स्वामी प्रसाद मौर्य और स्टालिन जी का जो बयान है उससे दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं फिलहाल मुझे। आपके इंडिया गठबंधन के वो सहयोगी हैं। हम दूसरी बात हम कहते हैं। चलिए मैं फिर आऊंगा, अभी दो मेहमान और जुड़े हुए दीपक जी, फिर आऊंगा। कपिल श्रीवास्तव जी, आपने राहुल गांधी जी का लेख पढ़ लिया होगा सत्यम शिवम सुंदरम पर।
क्या आपको लगता है कि अब बीजेपी की जो पिच रही है, क्योंकि अगर हिंदुत्व की बात की जाती है तो बीजेपी का नाम आता है, क्या उस पिच पर विपक्षी दल जाकर बैटिंग करेंगे? आपके पास और मुद्दों की कमी होती जा रही है या मुद्दे हैं उसके साथ में हिंदुत्व का मुद्दा भी लेकर चलेंगे? यह आत्ममंथन है, चिंतन है, क्या है? पहली चीज ये है कि राजनीति में कोई धर्म मुद्दा होता ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए, ये बहुत स्पष्ट है। और जहां तक उनके सत्यम शिवम सुंदरम का सवाल है, तो उन्होंने बहुत कुछ महसूस किया है, उसको उन्होंने अपने उसमें अभिलिखित किया है। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो हिंदुत्व का दर्शन है, उसी दर्शन की वजह से इकबाल ने एक कविता लिखी थी, शेर बल्कि कह लीजिए, कि यूनान रोम मिस्र सब मिट गए जहां से, मगर अब तक है बाकी नामो निशा हमारा, और कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी, और सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिता हमारा। अब इसको हम इसकी व्याख्या कर देते। देखिए, जो संस्कृतियों ने कट्टरता ग्रहण की वो बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकती। जो अहिंसुण हो गए वो मिट्टी में मिल गई संस्कृतियां, धर्म की बात तो छोड़ दी। और जो हमारा जो दर्शन रहा है सनातनियों और पुरातनियों का, वो सहिष्णुतावादी दृष्टिकोण रहा है, सबको साथ लेकर के चलने की बात रही है, अर्थात ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमृत सहज सुकराज। क्या है? ईश्वर का अंश है। कौन? जीव आत्मा, जीव अविनाशी। ये चाहे पशु में हो, चाहे पौधों में हो, चाहे इंसानों में हो, जी 1,86,00,000 योनि में से कोई हो। ये हमारा दर्शन कहता है। और हमारा दर्शन क्या कहता है? विश्व बंधुत्व की भावना, कट्टर का त्याग करना, जीव मात्र के लिए त्याग और बलिदान करना। लेकिन कपीश जी जब चुनाव इतना नजदीक है और ऐसे समय इस तरह का लेख आएगा, तो जाहिर तौर पर भारत में, क्योंकि धर्म के मुद्दे पर भी बहुत राजनीति होती रही है और हम सभी ने देखा है, तो क्या राहुल गांधी के इस लेख को चुनाव से नहीं जोड़ा जाएगा? उन्हें चुनाव से पहले इस लेख की याद क्यों आई? और क्या आपकी पार्टी इसका समर्थन करेगी? मैं तो पांडे जी एक बात पूछ रहा हूं जी, देश में कब चुनाव नहीं रहते? लगातार चुनाव होते हैं। अभी 1 नेशन और 1 इलेक्शन तो हुआ नहीं। इसलिए ये ओढ़ लेना कि इलेक्शन आया है इसलिए। लेकिन सर, मंदिर यात्रा तो चुनाव के समय ज्यादा दिखाई पड़ती है, जब चुनाव नजदीक होते हैं तभी। अच्छा, एक बात बताइए विशाल भाई, आप अपने घर के मंदिर में रोज प्रणाम करके ईश्वर के ऊपर समर्पण भाव रखने के बाद ही निकलते होंगे किसी काम से। लेकिन कभी क्या आपने हमको बताया या किसी टीवी डिबेट में बताया? नहीं बताया। लेकिन चुनाव के समय भी मैं फिर नहीं बताऊंगा कपीश जी, मैं फिर चुनाव के समय भी नहीं बताऊंगा। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। मेरी बात सुन लीजिए। ये मीडिया है, अगर कहीं बड़ा नेता जाता है तो पीछे लोग लेकर के आ जाते हैं। क्या हम ये कह दें कि मोदी जी अपनी माता जी का जब चरण स्पर्श करने अपने बर्थडे पे जाते थे, तो उनके मन में भावना नहीं होता था, खाली प्रदर्शन करना होता था, इसलिए मीडिया लेकर के जाते थे? तो ये कहना अनुचित है। मोदी जी अपनी माँ को प्यार करते थे इसलिए जाते थे, और मीडिया चूंकि एक बड़े नेता थे इसलिए उनके पीछे लगता था। बड़े नेताओं की हर एक बातों को कवर करता है, इसलिए इसका आप जो है वो धर्मीकरण ना करें। हाँ, एक बात जरूर करें जी, जल्दी से, कि हमारे भाजपा के जेटली साहब ने हिंदू और हिंदूवादी पर एक भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किया है। मैं क्यों कह रहा हूं? हिंदू जो होगा वो हिंदू होगा, वादी नहीं होगा। क्योंकि जब वाद जुड़ता है तो उसके साथ राहुल गांधी ने कहा। अरे भाई, मेरी बात वो उन्होंने ही कहा। मैं सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए। उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं, हिंदूवादी नहीं। अर्थात ये है, सुन तो लीजिए, अर्थात ये है हम कट्टरता नहीं प्रदान करेंगे, हम लोगों में विषगमन नहीं करेंगे, हम लोगों को बांट करके नहीं देखेंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य पे बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हाँ, अरे हम देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। अरे हमारे नेता, हम तो कामाबाई पुलिस स्टाफ उनको सुनते हैं। तो आप समर्थन करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का कपीश जी? अरे भाई सुन तो लें, उन्होंने तो यही ना कहा। मैं सुन रहा हूं। उन्होंने तो यही कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है।
और ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुत्व और हिंदू ये जीवन शैली है, सनातन हमारा धर्म है। आप उठा करके देख लीजिए। और मैं सबसे बड़ी बात कह दूं, अभी तो हमारे एक अल्पसंख्यक मित्र जो हैं वो राहुल गांधी जी पे टांड कस रहे कि वो बतावे उनकी माँ और उनके पिता और फला और ढिमकी। शायद एक बात वो भूल रहे हैं कि आप हिंदू के दर्शन पे बात कर रहे हैं। जब हमारी हिंदू विवाह अधिनियम के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है भाषा करते हुए कि जो सिख नहीं है, जो पारसी नहीं है, जो फला नहीं है, सुन लीजिए यानी कि जो फला 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 नहीं है वो सब माने जाएंगे कि वो हिंदू है, सनातनी। चलिए देखिए, हिंदू और सनातन की बात एक बार फिर से शुरू हो रही है। मैं यही सवाल धीरेन्द्र कुमार जो एलजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे मैं फिर आऊंगा। कपिश जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। धीरेन्द्र कुमार जी, स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पर विवादित बयान देते हैं, या हम स्टालिन का बयान सुन लें, लेकिन अब जब मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है, उससे पहले इस तरह की चिट्ठी आना, हिंदू धर्म पर बात करना, ये किस तरह से आप देखते हैं? क्या ये चुनावी पॉलिटिक्स का हिस्सा है? देखिए विशाल भाई, सभी लोगों को मैं सुन रहा था और ये ट्वीट मुझे तब अच्छा लगता जब उदयनिधि जी ने सनातन पे वार किया। ये मुझे तब ट्वीट अच्छा लगता और गहराई में जाता जब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद ये कुछ करते। मुझे और भी अच्छा लगता प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ज्ञान दिया था जी। ये तीनों लोगों के बयान के बाद ये शांत बैठने वाले नए प्रवचनकर्ता जो अब हमें सनातन और हिंदुत्व और हिंदूवादी की व्याख्या कर रहे हैं या प्रवचन दे रहे हैं, तो ये इसको चुनावी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आरोप लगाते हैं लोग कि भाजपा हिंदूवादी और धार्मिक उन्माद फैलाती है चुनाव के लिए, लेकिन सच्चाई आज क्या है ये देश के लोग देख रहे हैं। एक ही धर्म है वोट पाना, और ये सत्यम और शिवम सुंदरम कह रहे हैं, शिव जी का भक्त बता रहे हैं। ये नए धर्म की परिभाषा देने वाले, याद है कि सावन में मटन खा के और टी-शर्ट के ऊपर में जनेऊ पहन के और हमें ज्ञान देने का प्रयास न करें, उनको जितनी ज्ञान है वो अपने पास रखें। आजकल चुनाव के समय में बहुत चाइनीज प्रवचन करता हिंदुत्व और हिंदू के बारे में बताने के लिए आ चुके हैं। आचार संहिता लगता है तो कई लोग नए तिलकधारी आ जाते हैं। मैं उन पर नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी आस्था का विषय है या चुनाव में लाभ लेने का विषय नहीं है। हमें किस पे आस्था है, किसे हम मानना चाहते हैं, कौन से धर्म को अपनाते हैं, यह मेरा निजी राय है, यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जिसका कोई धर्म नहीं हो, जिसका धर्म सिर्फ चुनाव में वोट पाना हो, जिसको गद्दी प्राप्त करना हो, वो इसको कहेंगे कि ये धार्मिक भावनाओं के साथ खेल करके और चुनाव में उसका लाभ लेना चाहते हैं। हम लोग कोई समय समय पर अपनी नीति नहीं बदलते हैं, हम जिसमें पैदा हुए हैं उसी में जाएंगे, वो चाहे जिस भी धर्म का है। दूसरी बात अभी कह रहे थे कि हम सभी धर्मों का सनातन आदर करना सिखाता है, मैं इससे सहमत हूं ना। ये इससे विकराल हृदय का तो कोई धर्म है ही नहीं। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, देखिए बिल्कुल आपने विशाल जी 10 सेकेंड, लेकिन इसमें यह भी तो नहीं कहता है सनातन धर्म हम अपने धर्म का अनादर किसी से करवाएं, ये भी तो कहीं नहीं लिखा हुआ है किसी धर्म ग्रंथ में। तो अगर जो आदमी अपने धर्म का आदर नहीं कर रहा हो, वह व्यक्ति कहे कि हम दूसरे के धर्म का भी आदर करते हैं, मुझे लगता है कि अपने धर्म के साथ तो वो धोखा कर ही रहा है, दूसरे के धर्म को भी वह उतना। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, और देखिए जब चुनाव आते हैं और तभी अगर इस तरह के मुद्दे आए तो सवाल जरूर उठेंगे। राजीव जेटली जी, आपने सभी प्रवक्ताओं को यहां पर सुना। यहां जब हमने कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल पूछा स्वामी प्रसाद मौर्य और स्टालिन को लेकर, तो वो पूरे दर्शन के बारे में हमें जरूर बता रहे, पर उसे हमें घुमाते हुए नजर आए उस मुद्दे से। क्या आपको लगता है कि आपकी पिच पर आकर कांग्रेस बैटिंग कर रही है अब? नहीं, हमारी पिच पे नहीं। हाँ, ये आपने एक अच्छा शब्द यूज किया, हमारी पिच पर आकर। ये एक कोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं, ये सारा गठबंधन एक कोर्ट में, जैसे एक फुटबॉल का ग्राउंड होता है उसमें 2 कोर्ट होते हैं, ये एक कोर्ट में काम कर रहे हैं। अपने ही घमंडिया गठबंधन के द्वारा सनातन को गाली दिलवाते हैं जी। अपने ही नेताओं द्वारा उस बयान को आगे बढ़ा करके बोलते हैं कि हिंदू जो है वो उग्रवाद है, हिंदू आतंकवाद है, सैफरन आतंकवाद है।
और अपने ही देश को गाली। अगर देखिए आप जर्मनी में जाकर के कहते हैं कि भारत के महिलाओं की अगर हालात खराब हैं तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह भारतीय संस्कृति है। ये हम नहीं कह रहे, राहुल गांधी जी कह रहे हैं। अब राहुल गांधी जी अगर भारत की संस्कृति को भी गाली निकालते हैं विदेशों में जाकर के, तो आप सोचिए, इसे अंदाजा लगाइए कितना प्रेम हिंदुओं के प्रति वो रखते हैं और भारतीय संस्कृति के प्रति रखते हैं। दूसरी तरफ इसी में जब मैंने कहा आपसे, मैं हिंदू तो हूं राहुल गांधी जी के हिसाब से कि मैं हिंदू तो हूं, लेकिन मैं इस्लामवादी हूं। अब मैं इस्लामवादी क्यों बोल रहा हूं आपको बताइए। ट्रिपल तलाक के ऊपर देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम महिलाओं को आजादी दिलवाई, उसके ऊपर राहुल गांधी जी उसका विरोध करते हैं। मुस्लिम महिलाओं के उत्थान की कहीं बात करें तो उसका विरोध करते हैं। और एक भी गठबंधन में इनका घमंडियों में एक भी साथी बताइए जिसने हिंदुत्व और सनातन को छोड़ के कोई दूसरी चर्चा करी हो। ये लोग सोचते हैं कि हम आपस में टिप्पणियां करेंगे, हमारी जो मंशा है उसको लेकर के आएंगे, उसको एंडोर्स करेंगे और कहीं कहीं अपना बचाव भी करते हुए नजर आएंगे। तो ये सारे हिंदू हमारे इस षड्यंत्र में फंस जाएंगे और बाकी जो हमारा एक सेट वोटर है जिसको हम मानते हैं कि हमारा वोटर है उसको अलग से रखेंगे, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे। अरे भाई आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं? अगर धर्मों पे चर्चा करना चाहते हैं तो हिंदू को तो आपने खाली निकाली, खंजर खोपने वाला पीठ में या छाती में, लेकिन किसी और धर्म के ऊपर आपने कभी कोई चर्चा नहीं करी। क्यों नहीं करी, इसके ऊपर भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। क्यों आपने एक ही ऐसा धर्म समझ लिया जिसको बॉक्सिंग किट मान लिया है, जो आता है दो मुक्के मार के चला जाता है, जिसको देखो गाली दे के चला जाता है। जितने भी घमंडिया के गठबंधन है खुले तौर पर गाली देते हो, राहुल गांधी जी की तरफ देखते हैं, देखिए हमने कितना अच्छा काम किया। कांग्रेसी नेता अगर मणिशंकर अय्यर की बात करें, कपिल सिब्बल उस वक्त पर रहे हैं, कपिल सिब्बल जी की बात करें, सलमान खुर्शीद जी की बात करें, एक भी ऐसा नेता है जिसने हिंदू को गाली नहीं निकाली। अरे इन्होंने तो राम के अस्तित्व पर ही इन्होंने प्रश्न उठा दिया था कि भगवान राम ही नहीं है। तो जो अस्तित्व भगवान राम के अस्तित्व पर उठा रहा है वो आज देखिए किस तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हिंदू धर्म इतना सहनशील है, ये बात तो सच बोली राहुल गांधी जी ने कि सबसे सहनशील, सबसे उदार, सबसे बड़ी सोच रखने वाला, सबको अपने अंदर समाहित करने वाला, ये तो हिंदू धर्म है। मतलब हिंदू धर्म का तो डेफिनेशन दे दिया आपने कितना सहनशील है, लेकिन बाकी क्या धर्म उतने सहनशील हैं? इसके ऊपर भी एक टिप्पणी कर दीजिए। बिल्कुल दीपक झा जी जवाब दीजिए। की वजह से कभी इस देश का बंटवारा हुआ? कभी बंटवारा हुआ हिंदुओं की वजह से इस देश का? कभी हुआ? इतने टुकड़े हुए? दीपक झा जी, विशाल जी हिंदुत्व के नाम पे लेक्चर देते हैं। अच्छा ये बताइए कि इनसे पूछे राम के बारे में इन्होंने किससे सुना था? राजीव जेटली या भाजपा के लोग अपने दादा परदादा अपने पूर्वजों से सुना था या राम इनके सपने में आए थे? अरे हम संस्कारों से सीखते हैं, राम हमारे संस्कार में, राम हमारे रग रग में है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमारा शास्त्र कहता है, हमारा दर्शन कहता है आप ईश्वर के प्रति आस्थावान बनिए, लेकिन आस्थावान बनने से पहले आप तर्क करिए। तर्क से परे जाते हैं जब आप, तब आपको श्रद्धा भक्ति आता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब आप श्रद्धा से परिपूर्ण होते हैं तब आपकी ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब भाजपा के पास न श्रद्धा है न ज्ञान है, इनके पास सिर्फ कट्टरता है। हम हिंदू हैं लेकिन हम हिंदुत्व के नाम पे कट्टरता नहीं बताते, नहीं कट्टरता नहीं फैलाते। दूसरे यहाँ पे मित्र बैठ के बता रहे हैं कि सावन के मास में मटन खा रहे हैं राहुल गांधी जी। अरे मेरे भाई आप बता दीजिए कि सावन के मास में मटन नहीं खाना चाहिए, ये कहाँ पे लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है? आप जरा बताइए कौन से वेद में लिखा हुआ है? किसी वेद में ऐसा ज्ञान दिया हुआ है? किसी ऋषि महात्मा ने ऐसा कहा है? बताइए आप। ये अपनी अपनी मान्यता है कि आप देश काल परिस्थिति के हिसाब से भोजन और भजन होना चाहिए। भोजन और भजन करने के लिए आपसे सलाह और मशवरा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भाजपा बेनकाब हो चुकी है, भाजपा को कोई पिच ही नहीं मिल रही है। ये तो गड्ढे में डूबी हुई पार्टी है जो कि अभी तक राम के नाम पे वोट मांगते थे, मोदी जी के कामों से वोट मांगते नहीं है। मोदी जी ने कहा था 9 साल बहुत हुई, महंगाई की बात, मेरे को 60 महीने दे देना। 60 महीने नहीं 120 महीने होने वाले हैं विशाल से। 120 महीनों पे हम बात करते हैं। मरा वाले राहुल गांधी पे भी थोड़ी दो चार शब्द बोल दो ना। मरा वाले राहुल गांधी पे देखिए इन्होंने तो राम को मरा बता दिया। बताइए कौन सी बीमारी है? राम इतने भी नीचे मत गिरिए, इतना भी मत बीमार है क्या? विक्षिप्त है। अरे बीमार तो आपने राहुल गांधी को बताया अभी। मुद्दों पर बोला जिनके पास बुद्धि नहीं होती मरा भी बोल देते हैं। दीपक जी मुद्दों पर रहिए जी, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं राजीव जेटली जी से जवाब दूंगा। इसी शो के अंदर अरे मैं मोदी जी को बुद्धिहीन नहीं बोलूंगा, अनपढ़ नहीं बोलूंगा, चिंता मत करिए, देश के प्रधानमंत्री। अरे राहुल गांधी को आपने बोला, मैंने नहीं बोला। आपने बोला जिसके पास बुद्धि नहीं होती वो कुछ भी बोलता है। गांधी जी मैंने थोड़ी बोला, आप ही ने बोला। आप सीख नहीं पढ़ते।
राहुल गांधी की आप पैर की धूल नहीं हो। नहीं, देखिए आपने दीपक जी हम कोई कोई निजी बयानबाजी का प्लेटफॉर्म नहीं दे सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, राहुल गांधी के दीपक जी आप अपनी बात पूरी करिए, मैं राजीव जेटली जी से जवाब लूंगा। राहुल गांधी जी महात्मा है, राहुल गांधी जी राष्ट्र नेता है, राहुल गांधी जी जनता के प्रति समर्पित है, राहुल गांधी जी देश के लिए पीड़ा रखते हैं, राहुल गांधी जी गरीबों के लिए सोचते हैं। राहुल गांधी जी के बारे में आप किताब लिखो, पीएचडी कर सकते हो। राहुल गांधी करते रहते आप। राहुल गांधी की बजाय आप नरेंद्र मोदी से कहिए क्या हुई। आप दीपक जी बलात्कारियों को संसद में शोभायामान दीपक जी राहुल गांधी सोच रहे होंगे कि मेरे प्रवक्ता इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं। दीपक जी देखिए एक मैं आपसे सवाल लेता हूं, उसके बाद मैं राजीव जेटली जी से अगला जवाब लूंगा। आप अगर हम सत्यम शिवम सुंदरम जो राहुल जी ने पूरा लिखा है, हमने पूरा पढ़ा और इसके भाव को जितना हम समझ रहे हैं, आप बराबरी की बात कर रहे हैं दीपक जी, बराबरी की बात है, समानता होनी चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए। तो जब आप हिंदुत्व की इतनी बात कर रहे हैं तो फिर जातीय जनगणना ये कैसे, मतलब हिंदू को भी क्या जातियों में बांटने की बात है? हमारी व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था है, जो कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा। क्योंकि आज मुद्दा थोड़ा धार्मिक है तो मैं भी जरा गीता और उपनिषद की बातें आपसे कर सकता हूँ देश की जनता को। चातुर्वर्णम मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभावसा, मेरे द्वारा 4 वर्ण रचे गए हैं, गुण कर्मों के विभाग में बांटे गए हैं, जिनको हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाते। भगवान कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है या शूद्र श्रेष्ठ है। भगवान ने सबको बराबर बांटा है। जेटली जी जैसे लोगों ने इनकी पार्टी नहीं तो अब जातीय मुद्दा उठाना कितना जरूरी है दीपक जी? जातीय, मैं जेटली जी से जवाब बराबर बांटा है, बराबर। हाँ नहीं विशाल भाई, चलिए दीपक जी मैं जवाब लेता हूँ, राजीव जेटली जी से जवाब लेता हूँ। जेटली साहब, जेटली साहब आपके पास, भगवान ने तो सबको बराबर बांटा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि तो खुद ही मान रहे हैं, भगवान ने तो सबको बराबर बनाया है। दीपक जी मैं आपके पास फिर आऊंगा, आपको पूरा मौका दिया, लगातार बोलने का मौका दिया। अब राजीव जेटली जी का जवाब आने दीजिए, और भी 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। जेटली साहब, एक तरफ हिंदुत्व की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जातीय जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, क्या यह विरोधाभास नहीं लगता है आपको? यार मैंने तो आपको विशाल भाई बोला, अभी तो इन्होंने कहा भगवान ने तो सबको बराबर बनाया है, इन लोगों ने बांटा। अब बांटने की प्रक्रिया में देखिए जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, और सभी लोग कर रहे हैं, इनके जितने घमंडिया गठबंधन के लोग हैं। तो यहाँ पर एक बात सुनिश्चित होती है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी आपसे, कि एक दीपक जी बीच में नहीं, देखिए मैंने सभी को रोका है, एक देश की जनता को पता होना चाहिए कि इसके कितने हिस्सेदारी। दीपक जी आपको दोबारा मौका मिलेगा। देखिए इस तरह बीच में नहीं, दीपक जी बीच में नहीं, जेटली साहब को बोलने दीजिए। दीपक झा साहब आप काफी अच्छे प्रवक्ता हैं, राजीव जेटली जी को बोलने दीजिए, मैं फिर आपके पास दोबारा आऊंगा। जेटली साहब, हाँ मैंने तो कहा आपसे कि देखिए इन्होंने कहा, खुद ही कह दिया कि भगवान ने बराबर बनाया है, ये लोग बांट रहे हैं। अब बांटने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, और ये कहा जा रहा है हिंदुओं को डिवाइड करो, किसी भी माध्यम से करो, जातियों के आधार पर इनको तोड़ना है। लेकिन दूसरी तरफ ये चर्चा क्यों नहीं करते हैं, किसी भी रूप में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? जिस व्यक्ति, जिस देश को हिंदुओं से कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो इनके एजेंडे पे चलता है, उसको तो गाली निकालने का काम ये कर रहे हैं। लेकिन जिनकी वजहों से नुकसान हुआ है, क्या उसके ऊपर 5 मिनट की चर्चा हो सकती है? क्या कभी ये किसी दूसरे धर्म के ऊपर इस तरीके से लेख लिख सकते हैं? कभी ये बता सकते हैं, कभी ये बता सकते हैं कि खंजर घोंपने वाला कोई दूसरा भी हो सकता है? कभी ये बता सकते हैं दीपक जी देखिए इस तरह मैं आपकी बात, देखिए आपको पूरा मौका दिया, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। मैं निवेदन यही करूंगा कि दूसरों को नहीं, दीपक जी देखिए आपके पास मैं आऊंगा, आपको मौका मिलेगा, आप पॉइंट बना के रखिए, आप उस बात को रखिएगा। एक एक करके अगर बहस करेंगे दर्शकों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जेटली साहब, देखिए एक इन्हीं के नेता हैं कमलनाथ जी, इन्होंने अभी आपको याद होगा भोपाल के अंदर एक रैली करनी थी, सनातन धर्म को गाली देने के बाद वो रैली लगभग फाइनल हो चुकी थी कि हम मध्य प्रदेश में उस रैली को करेंगे। अब कमलनाथ जी ने कहा कि इस रैली को हम शायद चुनावों के बाद करेंगे, क्योंकि हमें ये जो असली अपनी हकीकत है ये मध्य प्रदेश की जनता के सामने चुनावों से पहले लेकर के नहीं आनी है। तो उन्होंने होल्ड करवा दी, लगभग 20 दिन पहले ये रैली होनी थी, 20 दिन तक इस रैली को इसलिए होल्ड करके रखा है क्योंकि मध्य प्रदेश का हिंदू इनकी असलियत ना जान जाए। तो आप ये सोचिए, इन्हें ये भी मालूम है कि कितने वक्त तक अपनी भावनाओं को दबा करके रखना है,
कितने वक्त तक अपनी जो हमारे जो असली चेहरा है उसको छुपा करके रखना है। इसीलिए राहुल गांधी कोई भी चुनाव उठा लीजिए, आप कोई भी चुनाव उठा लीजिए, उसके आसपास ये मंदिरों के आसपास मंडराते हुए नजर आते हैं आपको। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, चाहे वो पेरिस में चले जाएं, चाहे वो जर्मन में चले जाएं, चाहे वो जर्मनी में चले जाएं, चाहे वो अमेरिका में चले जाएं, चाहे वो लंदन में चले जाएं, किसी भी देश के अंदर जाकर के एक बार बताइए क्या तरीका बदतमीजी, दीपक झा जी, आप इतने श्लोक उपनिषद आप हमें सुना रहे हैं। दीपक झा जी, मैं आपके सभी श्लोक उपनिषद और तमाम चीजों को सुन रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखिए, शांति रखिए। दीपक जी इस तरह से नहीं, दीपक जी इस तरह से नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, आपको पूरा मौका दिया, आप बीच में लगातार बोल के और लोगों को मौका नहीं दे रहे, ये गलत बात है। गलत शब्दों पे दीपक जी, आपकी बारी आएगी, आप बिल्कुल टोकिए, बिल्कुल रोकिए, आपकी बारी आएगी, आप विरोध दर्ज कराइए, लेकिन बीच में नहीं। राजीव जेटली, जल्दी से बात पूरी करिए। मैं कपिल श्रीवास्तव जी, धीरेन्द्र कुमार जी के पास अगला सवाल लूंगा। जेटली जी जल्दी से। नहीं, मैं देखिए एक बात बताइए, जब से आपने डिबेट शुरू करी है, इन्होंने श्लोक सुनाए, हमें भी अच्छे लगे, लेकिन इन्हें भी, कांग्रेस पार्टी को भी मालूम है कि इसके ऊपर हमारे पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसे प्रवक्ता को भेजा जिसे बोल के भेजा, एक भी बात का जवाब मत देना, जो भी बात करे श्लोक सुना देना। अब मुद्दा यह है, जहां से आपने डिबेट शुरू करी, स्टालिन गाली देने वाले कौन होते हैं हिंदू को, मल्लिकार्जुन खड़गे गाली देने वाले कौन होते हैं हिंदुओं को, उनके पुत्र गाली देने वाले कौन होते हैं हिंदुओं को, सलमान खुर्शीद कौन होते हैं हिंदुओं को गाली देने वाले, मणिशंकर अय्यर कौन होते हैं गाली देने वाले हिंदुओं के, और खुद राहुल गांधी कौन होते हैं हिंदुओं को गाली देने वाले। एक बात का जवाब दिया इन्होंने। मैंने तो आपसे बोला कि जब विदेश में गए, एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म बता दें जिस प्लेटफॉर्म में राहुल गांधी ने केवल और केवल अटैक हिंदू और हिंदुत्व पे ना किया हो। कभी जाकर के उन्होंने बताया देश के, दुनिया के अंदर आतंकवाद की सबसे बड़ी जड़ क्या है, कभी बोला? नहीं बोला। वहां तो जस्टिफाई करते हैं आतंकवाद को भी हिंदू से मिला देते हैं। लश्कर तैयबा से ज्यादा बड़ा खतरनाक अगर कोई इनको धर्म नजर आता है तो वो हिंदू नजर आता है, हिंदुत्व नजर आता है। तो आप सोचिए, ये मंडराना नहीं हुआ तो क्या हुआ? चलिए, बिल्कुल जेटली साहब, आपने अपनी बात रखी। मैं अभी तक अपने आप को लेकर के स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल। कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कपिल जी, वही सवाल आपसे है कि एक तरफ जातीय जनगणना की बात होती है, दूसरी तरफ हिंदुत्व पर बहुत बड़ा लेख आ जाता है। क्या मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है कि किस मुद्दे पर आगे बढ़ना है या किस मुद्दे को आगे लाना है? ये है क्या, थोड़ा समझाएंगे? ये मुद्दा भी आपके हिंदुत्व दर्शन से जुड़ा हुआ है। वैष्णव जन तो तेने ही कहिए जो पीर पराई जाने, और पर उपकार करे पर मान अभिमान ना आए। मैंने ये बात क्यों कही? वैष्णव जन इसी बात को ही कहते हैं जो भगवान राम के प्रिय हैं, कि जो कमजोर हैं उनकी मदद करो। वो बंटवारा नहीं है, अपलिफ्टमेंट करना किसी का बंटवारा नहीं। कोई विकास के दौड़ में किन्हीं कारणवश बहुत पीछे रह गया, अगर वो मेरा छोटा भाई है तो मैं बड़ा भाई हूं, मैं उंगली पकड़ के उसको वहां तक लेकर के आऊं। क्योंकि इस देश में बापू के सिद्धांतों को तभी आप लागू कर सकते हैं जब अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आवे, और ये पाल्य के रूप में एक सरकार को करना है। और कैसे करेगी, ये संविधान में लिखा है। जब संविधान में आरक्षण ओबीसी, एससी, एसटी को, विकलांग को और अब तो 10% जो आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण है उनको भी प्राप्त हो रहा है, तो मैं एक बात को कह रहा हूं कि इनको अपलिफ्टमेंट से जोड़ेंगे कि आप बंटवारे से जोड़ेंगे। इसको बांट करके नहीं देखा जा सकता, इसकी गलत और भ्रामक परिभाषा नहीं करनी। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि जो लोग पीछे रह गए हैं, जो जातियां हैं जिनमें ये लड़ाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग तो चाहते हैं कि सबकी जो है वो गिनती हो जाए और उन्हीं के हिसाब से आरक्षण में जो उनकी व्यवस्था है उनको दे दिया जाए। लेकिन तो कपिश जी देखिए, वही सवाल अभी भी बना हुआ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान इस तरह के फिर क्यों आते हैं? रामचरितमानस का विरोध करते हुए क्यों दिखाई पड़ते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? स्टालिन का आपने सनातन धर्म पर बयान सुन लिया, क्या इसके पीछे वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं दिखती है आपको? नहीं, क्या किया? अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए। हाँ बताइए। तो नाम आप खूब लिया, 2 नाम हम भी ले लेते हैं क्योंकि आप बार बार इन लोगों का नाम लेते हैं, और इस नाम की चर्चा करिएगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो भगवान श्री राम हम सारे लोगों को माफ नहीं करेंगे। आपने संजय निषाद जी का कभी नाम लिया, जिन्होंने माता कौशल्या के कोख को मां की गाली दी, और पितृत्व जो है दशरथ का नाम बता के सिंगी ऋषि का बताया, जिनको इन्होंने ताज हिंदुओं का पहना करके कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में बनाया हुआ है।
संजय निषाद के बयान पर भी हमने स्टोरी दिखाई थी, लेकिन मैं आपसे वही पूछ रहा हूं, क्या आप दूसरी पार्टी का हवाला देकर आप स्वामी प्रसाद मौर्य और स्टालिन का बचाव करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो आप जिनका बचाव कर रहे थे वही आप इनका बचाव कर रहे हैं। कपीश जी, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य और स्टालिन पर आपकी राय पूछ रहा हूं। मैं सिर्फ क्या आप दूसरों की गलती का हवाला देकर इनकी गलती को आप सही ठहरा रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि टीम इंडिया ने स्टालिन जी के बयान को के साथ कभी अपने आप को खड़ा नहीं किया। राहुल गांधी जी स्वयं नहीं। फिर कैसे ये लोग बयान दे देते हैं? कपीश जी, जब आपका गठबंधन है, आप लोग एक मंच पर बैठ रहे हैं, एक तरफ राहुल जी इतने ज्यादा शब्दों में देखिए सत्यम शिवम सुंदरम पर पूरी परिभाषा लिखते हैं, और दूसरी तरफ इस तरह के बयान, तो सवाल नहीं उठेंगे? एक बात विशाल पांडे जी हुई, आपके सारे प्रश्न हम ही लोगों को बीच में टंकी लगाने के लिए मिलते हैं। क्या कपीश जी, मैं थोड़ा सुन नहीं पाया, एक बार दोबारा कहिएगा। हमारे यानी जब हम लोग बोलते हैं तभी आप बीच में टंकी लगा लेते हैं। अरे हमको कह लेने दीजिए, उसके बाद कपीश जी, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूं। आप डिबेट को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। आप टाइम की शिकायत हमसे नहीं कर सकते, हमने सभी को बराबर मौका दिया है। हाँ, आपको मैं बीच में प्रश्न पूछ रहा हूं, जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं। मेरे उत्तर को समाप्त कर लेने आप अपनी बात पूरी करिए, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं बहुत स्पष्ट सी बात कह रहा हूं कि एक व्यक्ति को गाली देने के लिए पुरस्कृत करने वाली भाजपा कब से हिंदुत्व दर्शन की साक्षी बन गई? इनके अपने डिप्टी उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने क्या कहा? माता सीता को कहा कि टेस्ट ट्यूब बेबी हैं, और आज उनके को ये राज्यसभा भेजने के लिए तैयार है। तो मैं तो एक बात पूछ रहा हूं कि ये कब हिंदुत्व दर्शन? अरे भगवान श्री राम के मंदिर का बनने वाले ट्रस्ट में जिनको रहना चाहिए था, जिन संतों को, जिनकी प्लेंटिफ के वजह से आज ये राम मंदिर मिल रहा है, चक्रपाणी महाराज, धर्मदास जी महाराज और शंकराचार्य जी महाराज, तीनों को धर्म ट्रस्ट में नहीं शामिल किए, और ऐसे लोगों के किए कि जो 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में खरीदते हैं और राम की अमानत में खयानत करते हैं। ऐसे लोग कब से? चलिए कपीश जी, मैं बीजेपी के सहयोगी जो दल हैं, धीरेन्द्र कुमार, जो उनके प्रवक्ता हैं, उनसे आपके सवाल का जवाब लो। धीरेन्द्र कुमार जी, ये कह रहे हैं कपीश श्रीवास्तव जी कि आप लोग का जो हिंदुत्व है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उस पर प्रश्न उठा रहे हैं। दूसरी तरफ से आप हिंदुत्ववादी धीरेन्द्र जी, कपीश भाई, अब हो गया। आप लोग सभी पैनल के लोगों को मैं बहुत अच्छा समझता हूँ, आज इतना बढ़िया डिबेट कर रहे हैं। खास करके विपक्ष के दोनों लोग इतने ज्ञानी हैं, लेकिन इतने अज्ञानियों के ट्वीट पर इनको बहस करना पड़ रहा है। मैं समझ सकता हूं इनकी बातों को। जिन्हें ठीक से हिंदी नहीं समझ आती, न बोल पाते हैं, वो संस्कृत में ट्वीट कर रहे हैं, और उसकी व्याख्या ऐसे विद्वानों को करना पड़ रहा है आके। वो अच्छी बात है, करिए। लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि हम अपने संस्कारों से सीखते हैं। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी न अपने संस्कारों से सीखती है और न बनी हुई सरकारों से सीखती है। दोनों चीजों का अभाव मैंने देखा है, और मुझे नहीं, पहले पूरे देश को विश्वास था, आज मुझे भी इस ट्वीट के बाद विश्वास हो गया है कि राहुल गांधी जी अभी तक बदले नहीं हैं, वही है। इनका एक ही नारा है, भ्रष्टाचारम परम सुखम। बस किसी भी तरह से सरकार में आओ और भ्रष्टाचार करो। न ये हिंदू है, न ये हिंदूवादी है, ये सिर्फ अवसरवादी है। चुनाव के समय में आप अपने धर्म का इस्तेमाल इस तरह से बाजार में लाके नहीं करिए। और आप सबों से अलग अलग हैं, तो क्यों हम भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसके पीछे पीछे चलेंगे? आप अपना स्टैंड पे कायम रहिए ना, अपने स्टैंड पे। अगर ये धर्म का करते हैं तो आप रहिए कि नहीं, हमारे लिए सभी धर्मों का मान बराबर है। लेकिन जब आपको लगता है कि दूसरा भाग रहे, तो आप हिंदू और सनातन पर अटैक करवाने लगते हैं अपने सहयोगियों से। जब आपको लगता है कि नहीं, अब इधर गड़बड़ा रहा है तो इधर, अरे पहले आप तो अपना आप अपना तो कराइए। ये आप कांग्रेस पार्टी भी साइकिल का स्टैंड बना लिया क्या? कपीश जी, आप स्काइप से जुड़े हुए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पाएगी, आप बीच में बोलेंगे। हम लोग आपको हर शो में इस बात की जानकारी देते हैं। कपीश जी, ज्यादा तेज चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा। कपीश जी, एक एक कर। कपीश जी, आप इतने वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, एक एक कर आप बीच में बोलेंगे। आप स्काइप से जुड़े हुए, आवाज बाधित हो जाती है, आप समझने का प्रयास करिए। धीरेन्द्र कुमार जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर दीपक झा जी से अगला सवाल लूंगा। कपीश साहब, एक एक करके धीरेन्द्र जी अपनी बात पूरी करिए, फिर दीपक झा जी से सवाल लूंगा। मुझे दुख कब लगता है
जब ये लोग बराबर स्टैंड बना लिया है कांग्रेस पार्टी ने, और खास करके यह स्टैंड जो है ना वो साइकिल के स्टैंड के जैसा हो गया, कभी इधर झुका देते हैं कभी उधर झुका देते हैं। तो ये साइकिल वालों के साथ रणजीत सिंह का स्टैंड भी साइकिल वाला हो गया। मेरे भाई, देश को पहले रखिए, अपने धर्म के स्टैंड पे कायम रहिए, रोज रोज मत बदलिए इसको। लोग चले दीपक झा जी, क्या कांग्रेस पार्टी स्टैंड लगातार बदल रही है जैसा धीरेन्द्र कुमार जी कह रहे हैं? देखिए, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना के पास कोई स्टैंड ही नहीं है, कभी इधर कभी उधर। मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि भाई किस पार्टी के लिए प्रवक्ता है। अभी एलजेपी आर की तरफ से कभी हमारे साथ होते थे, तो इनका स्टैंड ही पता नहीं है। मौसम विज्ञानी के पार्टी के प्रवक्ता है, तो जिनका कोई स्टैंड नहीं होते पे हम कोई जवाब नहीं देंगे। विशाल जी, जो हम हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं, भाजपा सनातन के नाम पे आप उदयनिधि पर मुझे जवाब दे दीजिए मेरे भाई। सुनिए, उदयनिधि बिल्कुल जवाब दूंगा। राहुल गांधी जी ने जो आज आर्टिकल लिखा है, जो लेख लिखा है, वो उदयनिधि भी पढ़ेंगे, उसको स्वामी प्रसाद मौर्य भी पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि क्या वाकई में हमारा सनातन क्या है। तो सबको अपनी समझ को विकसित करना है। और कहते हैं ना, अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या अल्पश्च कालो वह विघ्नता च। बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारी नॉलेज है, बहुत कम समय है, जितना ग्रहण कर सको वो बहुत अच्छा है। तो हिंदुत्व विशाल है, विस्तृत है, और हमारा हिंदुत्व आपकी तरह काटने और मारने की, खून बहाने की और 80 और 20% की बात नहीं करता। चलिए, बिल्कुल आप सभी हमारे साथ जुड़े इस मुद्दे पर बहस करने के लिए, क्योंकि वक्त हमारे पास फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया।